हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन 1 से लेके बेटा क्वेश्चन 7 तक आप चेक कर सकते हैं। प्रूव दैट बेस क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो यहां से लेके स्टार्ट है और बराबर में आप लोगों को लेके आना है 0। क्या लेके आना बेटा? 0 मीन्स ये वाली जो साइड है आपकी क्या बन जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी और राइट हैंड साइड में हमको क्या लाना है? 0 लेकर आना है, ठीक है बेटा। तो अब देखिएगा हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए अगर हमारे पास ये वैल्यू होती कोस पाई अपॉन में 3 होता तो मैं इसको 180 को 3 से अगर डिवाइड करता तो कोस 60 आ जाता और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती और मैं सिंपली यहाँ पर लिख लेता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर पाई अपॉन में 13 है। अब अगर मैं 180 को 13 से डिवाइड करूँगा तो ये इससे पूरा डिवाइड नहीं होगा। सेम एज हियर, सेम एज हियर, सेम एज हियर, यानी कि इसको करने का हमें कोई अलग तरीका समझना होगा, ठीक है। अगर ऐसा स्टेप नहीं चलेगा तो फिर हम लोगों को क्या करना होता है, उसको 2 पाई या पाई में लिखना होता है, तब भी नहीं होगा तो फिर कोई फॉर्मूला यूज करना होगा। तो यहां पर आप देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो यहां पर इनटू माना जाएगा। तो अभी हम इसको सेम छोड़ देते हैं क्योंकि ऐसा हमने कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं पढ़ा है। इवन हो सकता है पर हमने अभी तक नहीं पढ़ा। हमने मीन्स आपने नहीं पढ़ा। अब यहां पर आइएगा, इसमें क्या फॉर्मूला बन रहा है? ये बन रहा है मेरा कोस ए प्लस कोस बी वाला फॉर्मूला। पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा, बुक में जो है कोस एक्स या कोस वाई या कोस डी लिखा होता है। लेकिन ये पता है अगर कोस साथ में प्लस में या माइनस में होंगे तो वो फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा बन जाता है? यहाँ पर 2 आएगा, कोस आएगा, साथ में आएगा a प्लस बी अपॉन में 2। आगे खुद बोलिएगा क्या आएगा बेटा? बिल्कुल ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था है ना बेटा। अब तक हम लोग चैप्टर जो 3 पढ़ रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 3.4 हमने पढ़ा था, 3.3 जो पढ़ा था उसमें इसी टाइप के कुछ फॉर्मूले देखे थे, ठीक है बेटा। तो इसको मैं सेम लिख रहा हूँ, 2 कोस। किसी प्रकार की जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, स्लोली लेकिन हम स्टेडली आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों में फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। या तो आप इन दोनों को अलग ही सोल्व कर लो पहले, या फिर आप यहीं डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। 2 आ जाएगा, कोस आ जाएगा, थोड़ा डायरेक्ट करना पड़ेगा, a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। किसको बेटा? 3 पाई अपॉन में 13 a की वैल्यू है, प्लस 5 पाई अपॉन में 13, ये कौन सी वैल्यू बेटा? b की वैल्यू है। ये a प्लस बी मैंने करा है, अपॉन में क्या आएगा आपका? 2 आएगा। ये देखना है, ये जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर इनटू में होता है कोस, फिर आप लोगों को लिखना पड़ेगा सेम और इस बार लिखना होगा घटा के। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। सही कह रहा हूं ना मैं? अगर मैं चाहता तो यहाँ पे क्या कर सकता था, एक मुझे आप तरीका बताइएगा। मैं यहाँ पर एक इनोवेशन कर सकता था कि मैं इस वाले को पहले और इस वाले को बाद में लिख सकता था, उससे मेरा सवाल इजी होता कि प्लस में ना तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैं कर नहीं सकता था, मैं कर रहा हूं। तो आप खुद से कर लेना इसको, 5 पाई पहले, ठीक है बेटा, 3 पाई बाद में, ठीक है। मतलब एक लाइन जब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सेम उतारना, अगली लाइन में पहले इनको आप इंटरचेंज कर लेना आगे पीछे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो उससे क्या होगा, घटाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। हालांकि फॉर्मूला होता है, ऐसा कुछ नहीं गलत हो जाता है, आप इससे भी कर लेते, बस यहाँ पे ना बेटा माइनस बचेगा। फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि कोस माइनस थीटा जो है कोस थीटा ही होता है, लेकिन उससे बचने का तरीका है तो फिर बच जाइएगा आप, ठीक है। समझदार बच्चों को समझ में आ रहा होगा, सभी समझदार हैं हम तो, ठीक है बेटा। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। क्योंकि अगर माइनस होता तो दिक्कत होती है, प्लस है तो आगे पीछे कर सकते थे, वो कर लिया मैंने। चलिएगा, ये फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न करना है। 4 फॉर्मूले मैंने बताए थे आप लोगों को। आगे अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा सेम रहेगा 2 कोस पाई अपॉन में 13 कोस 9 पाई अपॉन में 13 प्लस, ठीक है बेटा। अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। 13 तो आपका सेम रहेगा, मैं यहां सोल्व कर लूं इसको। 5 पाई अपॉन में 13 प्लस 3 पाई अपॉन में 13, टोटल 13 एलसीएम रहेगा, दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 पाई। और बेटा अपॉन में 2 है, क्या बेटा? अपॉन में 2 है। तो जब मैं अपॉन में 2 लगाऊंगा तो 13 मतलब 13 इन 2 में नीचे आ जाएगा, यहां से कैंसिल, 2 4 यानी कि कुल मिला के इसको 4 पाई अपॉन में 13 लिखा जाएगा, 4 पाई अपॉन में 13 लिखा जाएगा। उसी प्रकार से ये 13 एलसीएम होकर नीचे आ जाएगा, आप इसको नीचे मान लेना। और ये बचेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिमाग लगाइएगा कैसे, तो आपके पास केवल क्या बचेगा? पाई अपॉन में 13। क्या बचेगा बेटा? पाई अपॉन में 13 बचेगा। यकीन ना आए तो आप करके देख लीजिएगा। जब घटाएंगे तो यहाँ पर आप देखो 2 ही तो बचेगा बेटा, 13 नीचे आ गया, 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास जो है पाई अपॉन में 13 आ जाएगा। उम्मीद है कि 11th क्लास की कैलकुलेशन आपके पास होगी। अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा है तो 6th क्लास का मैथ भी अच्छा नहीं है फिर आपका, ठीक है बेटा। जो बात सच है वो कहनी पड़ेगी यहाँ पे। अब इन दोनों में से कॉमन लेना होगा, यहाँ से लेके
ये पूरा एक टर्म है, यहाँ से लेके ये पूरा एक टर्म है। क्या कॉमन इन दोनों में से? तो देखो 2 कॉमन हो रहा होगा, ठीक है, 2 कॉमन आ गया। एक आप देखो इसमें कोस पाई बाई 13, कोस पाई अपॉन में 13 बाहर आ जाएगा और अंदर ब्रैकेट में आपके पास बचेगा कोस 9 पाई अपॉन में 13, ठीक है, ये एक ही वैल्यू मान जाएगी, प्लस और ये हो जाएगा कोस 4 पाई अपॉन में 13, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से फॉर्मूला बन गया, कोस से कोस बी वाला फिर लगाइएगा, फिर सोल्व करिएगा। उम्मीद है कि सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं अब तो आ रहा होगा। खैर इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चलिए इसको भी हटा देता हूँ। चलिए अभी आप तो यहीं बैठे रहिए। तो ये होगा 2 कोस पाई अपॉन में 13। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अब मतलब है अंदर वाले से, ठीक है। इन दोनों में पहले 2 आता है, फिर कोस आता है, इन दोनों को जोड़ना होता है। किस किस को? 9 पाई अपॉन में 13 में ऐड करना होगा 4 पाई अपॉन में 13 और अपॉन में 2 तो रहता ही रहता है। ये आपको अलग सोल्व करना है। फिर इनटू में कोस रहता है, बताइए क्या करना है? सर सेम उतार के रख दीजिएगा। 9 पाई अपॉन में 13 माइनस हो जाएगा 4 पाई अपॉन में 13, अपॉन में आएगा 2 और इस तरीके से आपका सवाल ये फॉर्मूला खुल जाएगा यहाँ तक, ठीक है। चलिएगा आगे क्या करना है अब आप लोगों को? बस सोल्व करना है इसको, और क्या करना है? 2 थोड़ा सा नीचे ले लें इसको, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है नहीं ये। 2 कोस पाई अपॉन में 13 है, ब्रैकेट स्टार्ट किया है, 2 किया है, कोस भी किया है। इन दोनों को देखो 13 सेम रहेगा, 13 नीचे आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, ठीक है। ये 2 है, बिल्कुल है। इस दोनों का एलसीएम 13 आएगा, बिल्कुल आएगा। दोनों ऊपर ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। 13 पाई, 13 गया तेल लेने, तो क्या बच जाएगा? पाई अपॉन में 2, ठीक है। समझ में आ रहा ना बेटा? सारा इनटू में है, ये ध्यान रखना। कोस आएगा। अब इन दोनों को आप घटा लो, बस इन दोनों को घटा लो और 13 तो नीचे आ जाना है। 13 कहाँ जाएगा बेटा? नीचे, 2 के साथ आ जाएगा और ये बचेगा आपके पास 5 पाई। अरे भाई कुछ नहीं होगा इसका, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, यानी कि कुल मिला के लिखा जाएगा 5 पाई अपॉन में 26, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर हम देखें तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड नज़र आ रहा है, लेकिन समझदार बच्चे क्या करेंगे बताइएगा? दिमाग लगाओ, क्या करेंगे? मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये क्या होता है? पाई पाई क्या होती है? 180, भाग करेंगे तो 90, यानी कि हम लोग यहाँ पे ना बेटा ऐसा लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, ऐसे पहले मार्कर लेना होगा मुझे तो, और ऐसे लिखना होगा कोस पाई अपॉन में 13, ऐसे लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इनटू में मैं बताऊँ यहाँ क्या कर रहा हूँ? 0। बताइए क्यों कर रहा हूँ 0? ये नहीं कि पाई बाई 2 था, कमजोर था, 0 मान लिया, नहीं बेटा, ऐसा तो इंसानों में होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मूला है। यहाँ पर आप नोटिफाई कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो कोस पाई अपॉन 2 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, पता होगा। और अगर गुना हो रही हो, कहीं प्लस माइनस ना हो, एक 0 आ जाए तो भैया एक अनार 100 बीमार, सारे खत्म, बराबर आ गया। राइट हैंड साइड, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपका अगला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। तो यहां पर आप लोगों को देखना होगा अब अगला क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इजी है, मुझे ऐसा लगता है, आपको भी लगना चाहिए। तो चलिए, पहले 5 क्वेश्चन इस वीडियो में, अगले 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में, ठीक है। 10 क्वेश्चन है, दोनों को आधा आधा बांट दिया है। तो यहां पर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। sin 3x प्लस में है sin x और इनटू में भी दे रखा है sin x, ठीक है बेटा। तो अभी देखिएगा, अभी तो द्रौपदी की साड़ी है ये, प्लस आगे है cos 3x, माइनस का है cos x और इनटू में ही दिया हुआ है cos x। ये है, बराबर 0 लेके आना है। बुक में देख लीजिएगा, ठीक है, बुक में देखेंगे, बराबर 0 लाना है। तो इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं करने के। एक तो यहाँ पर आप लोग sin a sin b वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे cos c माइनस cos d यानी कि cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक तरीका वो है, और एक और ईजी तरीका है, वो भी इसे देखो, जो करना आपको आता है वो आसान होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना इस वाले साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसके लिए 2-4 फॉर्मूले बताने चाहिए, बाकी आपका काम खत्म। ये अंदर गुना करी तो ये हो जाएगा sin 3x sin x, मानते हैं, बिल्कुल इत्तेफाक रखते होंगे, प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी sin स्क्वायर x। ये वैसे उससे आसान पड़ेगा, प्लस अंदर गुना करेंगे cos 3x cos x और माइनस का हो जाएगा cos स्क्वायर x,
ठीक है, इतना मुझे भी समझ में आया, आपको भी समझ में आया होगा। ठीक है, नंबर एक बात। अब आप एक बात ध्यान सुनिएगा, देखो बेटा, अगर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस में आते हैं तो वो फॉर्मूला हमेशा 1 के बराबर होता है। यदि इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा हो तो फिर आप ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था कि कोस टू थीटा, आज इसका बहुत प्रयोग होना है, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, यही लिखूंगा और लिखूँ, हाँ लिख दूँ, ऊपर लिख देता हूँ बेटा, देखिएगा, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आप ये जरूर कहेंगे सर माइनस का कोस हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आप पहले बताइएगा, क्या मैं इस वाले फंक्शन को सेम पहले लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, आप मुझे मना नहीं कर सकते, और मना करोगे तो मैं जब भी लिख दूंगा, कौन सा आप मेरा हाथ पकड़ लोगे। यहाँ पर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिखना पड़ेगा, सवाल का उत्तर जो लाना है बेटा। और अब आप देखो, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ जो सेम है, क्योंकि हम बराबर के इधर ही हैं, उधर गई नहीं, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, यहां से लेके यहां तक किसी का फॉर्मूला बन रहा होगा, बता दीजिएगा आराम से, चाय पानी पीजिएगा, कॉफी पीजिएगा, फिर बताओ मुझे किसका फॉर्मूला बन रहा है। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो जिनको पता होता है वो बहुत जल्दी बताते हैं, कोस ए कोस बी लिखा था बेटा, प्लस साइन ए और इंटू साइन बी, ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला हुआ करता था, कोस ए माइनस बी, है ना बेटा, जब आपने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, कोट ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी, ये सब पढ़ा था आप लोगों ने। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोस, ब्रैकेट में लिखूंगा ए की वैल्यू यहाँ पे ये वाली मानी जाती है, यानी कि 3x में मान लूंगा a और x को मान लूंगा b, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये पूरा पार्सन खत्म, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला मैंने बना दिया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, इसमें से देखो मैं माइनस बाहर ले रहा हूँ दोनों में से, जैसे ही मैं माइनस बाहर लूंगा ये प्लस का हो जाएगा। भाई 11वीं का मैथ है ना आपका, बिल्कुल ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। जब माइनस बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में जब संख्या लिखी जाती है तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। अब ये आप मिला लीजिए इस वाले से, बस थीटा की जगह एक्स है तो यहाँ भी थीटा की जगह एक्स कर देना, तो ये आप देखेंगे ये आपका 3x में से एक एक्स चला गया तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, cos 2x, और ये भी ध्यान लगाइएगा cos 2 थीटा यानी कि cos 2x का फॉर्मूला बनेगा, हाय हाय कट गया और बराबर में आ गया 0 हो गया। आपका सवाल का आंसर मुबारक हो। ठीक है, नहीं आगे मैं नहीं बोलूंगा, खुद बोल लेना, सवाल हो गया। लेकिन सवाल नंबर ये 2 था, अब हम सवाल नंबर 3 की बात करेंगे। मैंने फॉर्मूले याद करना, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब से मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, आज से 2000 साल पहले की बात है, तब से मैं आपको बता रहा हूँ, जितने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले याद होते हैं उतने ही सवाल होते हैं, जितने कम फॉर्मूले होंगे याद आपको उतने ही कम होंगे सवाल आपको। कोस एक्स प्लस कोस वाई यहाँ पे दिया हुआ है, कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर। सर जी थक गए क्या? बेटा अभी नहीं थके हैं, साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। और बेटा बराबर जो लाना है ना, ये बड़ा खतरनाक है, 4 प्रूफ करना है, यहां लिख देता हूं 4 कोस स्क्वायर, अरे आना फटाफट, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। फॉर्मूलों का निचोड़ है बेटा, इसमें फॉर्मूले के साथ होगा सवाल, फॉर्मूले याद नहीं सवाल नहीं, फॉर्मूले याद तो सवाल भी होगा। चलिएगा, पहले इसका होल स्क्वायर खोलना आता है, प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस 2 कोस एक्स इंटू कोस वाई। पढ़ा होगा इतना आप लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार से इसका मैं फॉर्मूला खोलूंगा, प्लस में हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई। बेटा थोड़ा जोर से बोल दे करो, आवाज़ तो आपकी आती नहीं है, फिर कहते हो सर समझ में नहीं आया। 2 यहाँ पे आएगा, साइन एक्स जोर से बोलिएगा, नहीं अब तो साइन वाई बोलो, साइन एक्स नहीं बोलना, साइन वाई बोलो बेटा, साइन वाई आ गया। ठीक है, अब आप इसमें मैंने आपसे क्या बोला था, कभी भी आप लोगों को साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में मिल जाए ना, देखिएगा ये भाई साहब भी प्लस में है, ये भाई साहब भी प्लस में है। अच्छा लिख के दूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स मिल रहा है, बिल्कुल। और भाई देखो ये भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, बेशक वहाँ एंगल बदल जाता है, एंगल बदलने से कुछ नहीं होता, सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे y है तो यहाँ भी तो y है, तो ये देखिएगा, समझ में आ रहा है ना, तो ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा। बाकी बची बात इन दोनों की, इन दोनों में से आप देखिएगा पहले तो 2 बाहर आ जाएगा, प्लस का 2 बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर बचेगा कोस एक्स कोस वाई माइनस भागी
किसकी लुगाई, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। ये हो गया आप लोगों का cos x cos y माइनस में sin x sin y। कहाँ से आया भाई, सवाल में से आया। ये देखिएगा 2 मैंने बाहर ले लिया, मेरे जैसा लग रहा था, और ये मैंने दोनों को सेम छोड़ दिया, ये फिर से फॉर्मूला बन गया है। अगर मैं यहाँ पे cos a cos b माइनस sin a sin b करूंगा तो वो cos a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखना, सवाल वहां पे ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है जी, 1 होता है प्लस 2 कोस, अब मैं ऐसे लिखूंगा ब्रैकेट में कोस, और यहां बनेगा सवाल। ठीक है बेटा, अब ये सवाल बन गया है। अब यहां पे हमें क्या करना है, इन दोनों में आप ध्यान से देखिएगा, ये कोस a प्लस बी का फॉर्मूला है, यानी कि मैं यहां पे x प्लस वाई लिखूंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यही है वो सवाल। एक और एक कितने होते हैं बेटा, 2। आपके यहां भी 2 ही होते हैं, हमारे यहां भी 2 ही होते हैं, और ये 2 है ही हमारे पास। 2 और 2 4 मत कर देना, ये इसके इनटू में है, ये अलग टर्म है, ये बेटा आपके अलग टर्म है, ये याद रखना है। ठीक है, छोटी बात लेकिन अच्छी बात याद रखना है। कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला बना था। अब इन दोनों में से 2 आपका बाहर आ रहा है, और यही है सवाल। बस अब है सवाल, समझना, 2 जैसी बाहर लेंगे 1 प्लस कोस x प्लस वाई बन जाएगा। अब भाई साहब जिनको फॉर्मूले पता है वो क्वेश्चन कर पाएगा, बहन साहब भी साथ में, और अदरवाइज आपको ये सवाल अब नहीं आने वाला। ठीक है, कितना भी कर लेना, क्योंकि जहाँ तक मैंने अब तक आपको पढ़ाया, मैंने अब तक ऐसा कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाया। आपने अपने स्तर से पढ़ा होगा, वो वेरी गुड है, उससे अच्छी बात नहीं है कुछ भी। आप देखना है करना क्या है। ठीक है, मैं ये वाला हिस्सा गायब कर दूँ। चलो भाई निकलो, हमें सवाल करना है अपना, ये सब उतार लेना। ठीक है बेटा, सारा नोट कर लेना अच्छे तरीके से। तो मैं इसको हटा देता हूँ, और अब तो सवाल बन गया है ये। मुझे आप देखो कुछ फॉर्मूलों को बताने की आज अनुमति दें। मैंने आपको कुछ 2-4 हज़ार साल पहले बताया था कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा कोस थीटा। फॉर्मूला बेटा याद कर लो, कराया था। चलिए, अब इसमें अगर ये कहता है अगर बाई चांस इसका मैं आधा करूंगा, ये थीटा हो जाएगा अगर, तो फिर मैं इन थीटा का भी आधा कर लूंगा। देखो मैंने आगे आधा नहीं करा है, मैंने इस थीटा को आधा करा है। यदि मैं इस थीटा को आधा करूंगा तो 2 लगाना पड़ेगा, तो जहां भी थीटा होगा उसको मुझे आधा करना पड़ेगा। मीन्स एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है, यदि हम चाहें तो साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। बेटा समझना पड़ेगा अगर आपको ये से ये बनाना सीखना है। ठीक है, हालांकि ये कोस में है, ये साइन में है, तो इसका मतलब नहीं, लेकिन नोट कर लो, काम आएगा। इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये गया तेल लेने। अब आगे हम लोग जो है तड़का लगाएंगे दाल में। चलिए, अब है मेन सवाल। हमारे पास अभी मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था ऊपर, कोस 2 थीटा के हमारे पास फॉर्मूले होते हैं ये 3। सुन लेना भाई, एक ये होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन लाना होगा तो ये यूज करना होता है, और कोस लाना होगा तो ये यूज करना है। कभी कभी 1 काटने के लिए भी करते हैं। और बेटा पढ़ना शुरू करा, आप देखना, पढ़ते चले जाना, एक दिन आपको सारा कुछ आ जाएगा, टेंशन ना ले। अगर मैं इस थीटा का आधा करूंगा तो ये आधा हुआ, तो भाई ये अपने आप ही आधे हो जाते हैं। और ये हैं आज के नए फॉर्मूले जो आपको आज यूज करने हैं। ठीक है, इतना कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए 1 प्लस में है, जब भी 1 प्लस होगा तो आप ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें कोस में उत्तर लाना है। वैसे भी देखो कोस में लाना है तो ये साइन ए यूज नहीं होगा, ये साइन ए यूज नहीं होगा, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब आप मुझे एक बताओ, अगर मैं सबको भूल जाता हूं, मैं सब कुछ भूल गया, मैं एक शर्मा, मैंने इतना याद रखा, अब अपना नाम याद रखो। देखो हमारे पास 2 है, 1 प्लस है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं x प्लस वाई को मैं अपने पास से थीटा मान लेता हूं। इतना तो करोगे। तो ये 2 है मेरे पास, देखो 2 है, ब्रैकेट भी स्टार्ट है, 1 प्लस है। मुझे जो है कोस थीटा का एक फॉर्मूला पता है, कोस थीटा की जगह मैं ये यूज कर सकता हूं बेटा। फॉर्मूला है, कहते कहते मुंह दुख गया। फॉर्मूला है थीटा पॉइंट 2 माइनस 1, तो इससे क्या होगा, ये 1 से 1 तो कट गया। ठीक है, आपके पास दिमाग लगे, 2 बनेगा, ये प्लस तो खत्म हो गया दोनों। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया, 4। ठीक है, देखो 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप खुद देखो, जो थीटा आपने माना था वो किसको माना था, x प्लस वाई को माना था। तो यहाँ पे बेटा अगर x प्लस वाई है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कभी 3x हो जाता है, 3 थीटा 4 थीटा, नो मैटर, आपको बस फॉर्मूला यूटिलाइज करना आना चाहिए। ये थीटा हमेशा रिप्लेसेबल है। यहाँ पे अगर मैं x प्लस वाई करूंगा तो मुझे कोई एलर्जी नहीं है, तो मैं यहाँ भी x प्लस वाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं अब क्या करने वाला हूँ, बस केवल अपना x प्लस वाई करने वाला हूँ। ये मैंने अपना x प्लस वाई कर दिया, मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और ये भी मेरा हो जाएगा x प्लस वाई, और ये शायद मेरा आंसर आ गया राइट हैंड साइड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप इसको याद रखो, मैं भी आपको करना सिखाऊंगा, देख लेना। अभी एक क्वेश्चन और सोल्व करूंगा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा, हम हैं तो फिर तुम्हें क्या गम है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। अब
क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, मुझे आवाज़ सुनाई दी जानी चाहिए। फिर से सेम क्वेश्चन है, कोस एक्स मैंने बेफालतू में उसको वहाँ से हटाया, इसी से हो जाता माइनस कोस वाई का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं बेटा, बड़ों से गलती होती है, बच्चों से नहीं होती है। बच्चों की तो माफ़ है ना बेटा, बच्चों से गलती होती माफ़ हो जाती है, बड़ों से होती है तब भी माफ़ी होगी, अब तो कुछ कर नहीं सकता मेरा। चलिएगा, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसको हम लोगों को प्रूफ करके लाना है। दोनों माइनस है भाई, ये भी माइनस है, लो माइनस हो जा रहा है। यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे चोर है, मतलब सॉरी साइन स्क्वायर है। वैसे लाने वाला ला सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लाने वाला ला सकता है, लेकिन जाने वाला चला जाएगा। यहाँ पे माइनस है भाई। चलिए भैया, अब देखो कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला खोलते हैं। क्या था वो, वैसे तो कर लेते खुद ही, मैंने बेफालतू में टाइम पास कर दिया, चलो अच्छा लगता है। प्लस 2 कोस एक्स कोस वाई, समझ में आ रहा ना कैसे कैसे कर रहा हूँ। फटाफट खोलो इसका साइन स्क्वायर, अरे फॉर्मूला खोलना भाई। प्लस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, और माइनस का ही हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स, हो साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, अब वो लाइन आप खुद से लिख लेना, ये लाइन वाले है ना बेटा, ये वाला साइन स्क्वायर कोस का जैसे पिछले में लिखा था, तो ये 1 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, नीचे वाला भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप लोगों ने प्लस का 2 बाहर लिया होगा, तो ब्रैकेट में क्या बचा होगा, कोस एक्स कोस वाई, माई बेटा ये भी माइनस है, सॉरी माइनस होगा। बच्चे कह रहे होंगे सर जी माइनस कर लो कर लिया माइनस। ठीक है, तो माइनस जब मैं दोनों को करूंगा ना, माइनस लूंगा -2 बाहर, तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूला समझो, साइन वाई लो मेरे भाई। ठीक है, फटाफट करना है क्वेश्चन। तो ये 1 1 कितना हो गया, 2, काट मत देना इसको यार, -2 काट मत देना, ऐसे ये इसके साथ इनटू में है। ये फॉर्मूला पता किसका बन जाएगा, दिमाग लगाओ, ये बन जाएगा कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो आ गया ना, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो फॉर्मूलों को याद रखना है, बेफालतू में ढो दिया आपने मुझसे। 2 बाहर लेंगे, फिर बचेगा 1 माइनस कोस एक्स माइनस वाई, और जब ऐसा हो तो ब्रैकेट फिर बड़ा यूज कर लेते हैं। चलिए, तो अब मुझे ये 1 काटना है, 1 भी बाद में तो सूत्र लाना साइन स्क्वायर वाला। तो अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, क्यों लिखा था मैंने, काट क्यों दिया फिर लिखा था, तो हमने लिखा था कि कोस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यार मैं तो थक जाऊंगा करते करते। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक था आप लोगों का 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये 2 यहाँ से हटाया था, तो मैंने कहा था एंगल का आधा करा होगा, तो यहाँ भी आधा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब हमें साइन स्क्वायर में आंसर लाना है, तो मैं साइन ही लेकर चलूंगा ना बेटा, तो इनका तो मुझे यूज नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 लिखूंगा, ब्रैकेट लिखूंगा, 1 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा, मन निकाल अंदर, जब ये माइनस होगा ना, तो ये माइनस और ये प्लस, पता है ना कैसे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज दैट क्लियर। और थीटा की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई। समझ में आ रहा ना आपको अब इतना, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और ये इससे कट जाएगा, कुल मिला के 2 दूनी 4, और हो जाएगा उत्तर आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में 2। बोलो समझ में आया या नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये इसकी कौन साइड होगी बेटा, ये इसकी हो गई आपकी वो वाली साइड, क्या बोल देते हैं इसको, फटाफट बोल दे करो जल्दी करके यार, राइट हैंड साइड लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब आप खुद करेंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। मैं इसमें आप लोगों को हिंट दे देता हूं, और उम्मीद है कि आप लोग जो है इसी क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में जो है ज्यादातर सवाल एग्जाम में जो आते हैं वो मिसलेनियस एक्सरसाइज से ही आते हैं। ठीक है, इसलिए आप याद रखेंगे 3 5 7। यहां पर है साइन एक्स, प्लस का साइन आ रहा है साइन 3x, फिर प्लस का साइन आ रहा है साइन 5x, फिर प्लस का साइन आ रहा है साइन 7x, और प्रूफ करके लाना है आप लोगों को बेटा। प्रूफ लाना है, ये थोड़ा लंबा है, कोई टेंशन नहीं है। प्रूफ में आपको लाना है बेटा, यहाँ पे कोस x है, कोई दिक्कत नहीं है, से इशू नहीं होता कुछ भी। 4 कोस x है, सॉरी 4 कोस x है, बस जल्दी आ जाए, लेट ना हो जाए। कोस 2x है, और साइन 4x है। आपको खुद लाना है, डरना नहीं है। करना कैसे मैं हिंट दे देता हूं आप लोगों को। देखिए, जब 2 होते हैं तो आप साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाते हैं, 3 होते हैं तो फिर मैंने आपको बताया था कि दोनों को जोड़ लो, फिर घटा वटा के ऐसे आ जाएगा, कॉमन लेके कर लेते हैं। 3 है तो फिर आप अरेंज कर लो। देखो 7 और 1 कितना होता है 8, तो मैं ऐसा ग्रुप बना लूंगा कि साइन 7x प्लस साइन x को अलग लिख लेता हूं। ठीक है, समझ में आ गया, प्लस और साइन 5x और साइन
3x को मैं अलग लिख लेता हूँ। समझ में आ गया। और अब मैं इन दोनों में फॉर्मूला लगा देता हूं, उन दोनों को सोल्व करके कॉमन वन लेके अपना आंसर लेके आऊंगा। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। आंसर आएगा तो आप मुझे बताएंगे यस, नहीं आएगा तो नो, फिर मैं आने वाली वीडियो में इसको सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।